MCQ सीरीज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो बेस्ड है कोगुलेशन मैकेनिज्म पर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हुआ है पहले, जो अपने कोगुलेशन मैकेनिज्म पर बनाया हुआ है, तो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वीडियो देखिए आराम से और फिर ये अपने जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो पहला क्वेश्चन है, द इनऑर्गेनिक कोगुलेशन फैक्टर इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी फाइब्रिनोजन, सी प्रोथ्रोम्बिन एंड डी है क्रिस्मस फैक्टर। तो आपको बताना है कि इनऑर्गेनिक कोगुलेशन फैक्टर कौन सा है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 132, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कोगुलेशन फैक्टर। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जो कोगुलेशन फैक्टर में कौन इनमें से सम्मिलित नहीं है। ए है प्लेटलेट, बी है कैल्शियम, सी है थ्रोम्बोप्लास्टिन और डी है प्रोथ्रोम्बिन। तो कैल्शियम है वो है फैक्टर नंबर 4 और थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो जो 3 नंबर पे कोगुलेशन फैक्टर है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वो है और प्रोथ्रोम्बिन वो है कोगुलेशन फैक्टर नंबर 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लेटलेट ए। यद्यपि कोगुलेशन में प्लेटलेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, किंतु ये कोगुलेशन फैक्टर में नहीं गिना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, जिसमें लिस्ट 2 में फैक्टर का नंबर दिया गया है और लिस्ट 1 में फैक्टर का नाम दिया गया है। तो इसको मैच करना है, फिर नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसको आपको काउंट करना है। तो फाइब्रिनोजन हो गया फैक्टर नंबर 1, प्रोथ्रोम्बिन है फैक्टर नंबर 2 एंड कैल्शियम है वो है फैक्टर नंबर 4 और क्रिस्मस फैक्टर है वो होता है 9th। तो इस प्रकार से ये अपने मैच कर लिया है। अब देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से आते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन में है फैक्टर 2, मतलब फर्स्ट का है सेकंड। तो इसमें ऑप्शन मिल रहा है अपन को डी। एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट में सेकंड है। तो अगर आपको ये प्रोथ्रोम्बिन का पता है तो आप तीनों ऑप्शन ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ गया डी। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सेकंड में कैल्शियम आ रहा है, फोर्थ, 2 में थर्ड, 3 में फोर्थ और फोर्थ में 1। फाइब्रिनोजन आ गया फैक्टर 1। तो फाइनल आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 134, एंटीकोगुलेंट हिपेरिन एक्ट ऑन। जो एंटीकोगुलेंट होता है हिपेरिन, इनमें से किस पर कार्य करता है। ए है फाइब्रिनोजन, बी प्रोथ्रोम्बिन, सी कैल्शियम एंड डी है थ्रोम्बिन। तो हिपेरिन को एंटी थ्रोम्बिन के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन। तो ये जो होती है ना कोगुलेशन की स्टेज सेकंड में, इसमें प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। स्टेज 2 में प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। तो इस थ्रोम्बिन पर एक्ट करता है वो हिपेरिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हिपेरिन कोगुलेशन को नहीं होना पाएगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। नेक्स्ट है 135, हाउ मेनी फैक्टर आर प्रेजेंट इन सर्कुलेटरी प्लाज्मा एंड टिश्यू सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स। तो जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1 से लेके 13 तक। हमने पढ़े हैं 1 से 13 तक कोगुलेशन फैक्टर होते हैं। 1 पे फाइब्रिनोजन, बी पे प्रोथ्रोम्बिन, सी से 3 पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 पे कैल्शियम, वैसे ही 13 कोगुलेशन फैक्टर दिए गए हैं। लेकिन जो फैक्टर नंबर होता है 6 वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम 13 में से एक फैक्टर है जो एब्सेंट है, अगर उसको अपन माइनस कर लें तो अपने पास बच के 12। तो 12 फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में, ब्लड में। तो फाइनल आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो ऑप्शन ABCD दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कोगुलेशन फैक्टर 8 आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, सही है। और कोगुलेशन फैक्टर 9 नोन एज हीमोफिलिक फैक्टर बी, सही है।
और कोगुलेशन फैक्टर 12 आल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। तो ये गलत आंसर है, क्योंकि जो कोगुलेशन फैक्टर होता है 11th उसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। तो जो दो स्टेटमेंट सही हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, सी पे है फर्स्ट और सेकंड। तो फाइनल आंसर हो गया सी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है फैक्टर दैट कन्वर्ट सॉल्यूबल फाइब्रिन टू इनसॉल्यूबल फाइब्रिन। ऑप्शन है 1, 9th, 11th एंड 12th एंड 13। तो स्टेज 3 में देखते हैं कि जो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन मोनोमर में, जो कि सॉल्यूबल होता है, इसको कन्वर्ट करेगा इनसॉल्यूबल में फाइब्रिन में। तो वो करेगा कोगुलेशन फैक्टर नंबर 13। ये फाइब्रिन सॉल्यूबल होता है, उसको फैक्टर कन्वर्ट करेगा 13 नंबर फैक्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 13। इनसॉल्यूबल फाइब्रिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट 138 कोगुलेशन फैक्टर दैट इंक्लूड इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से कोगुलेशन फैक्टर इन्वॉल्व है? तो एक दिया हुआ है 3rd, दूसरा दिया हुआ है 7th और तीसरा दिया हुआ है 10th। तो जो कोगुलेशन मैकेनिज्म में दो पाथवे होते हैं, या तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू 10th ए का निर्माण होता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर काम में आते हैं वो है 3rd, फिर आता है 7th, और एक और फैक्टर काम आएगा वो है कैल्शियम, जिसे फैक्टर 4th बोलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सट्रिंसिक में 3rd है, 7th है और 10th की जगह कैल्शियम होता है। तो 1 और 2 ये दो है सही। तो 1 and 2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 डैश 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 इज अ प्रोसेस विच कॉज ब्लीडिंग टू स्टॉप। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है जो ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। ऑप्शन ए है हीमोस्टेसिस, ऑप्शन बी है हीमोस्टेसिस, सी है हीमोलाइसिस एंड डी है कोगुलेशन। कोगुलेशन में ब्लड क्लॉट होने की मैकेनिज्म होती है, और हीमोलाइसिस में अगर आरबीसी है, अगर वहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाता है तो उसे बोलते हैं हीमोलाइसिस। और जो हीमोस्टेसिस होता है, इसमें जो अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू उसे बोलते हैं होमोस्टेसिस। और जो ऑप्शन ए है हीमोस्टेसिस, ये प्रोसेस है। हीमोस्टेसिस इज अ प्रोसेस विच कॉज ब्लीडिंग टू स्टॉप। हीमो मतलब ब्लड और स्टेसिस मतलब स्टॉप। जिस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड स्टॉप होता है उसे बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ए रिक्त स्थान में। लास्ट क्वेश्चन 140 विच टेस्ट इज डन टू नो डिफेक्ट इन इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में डिफेक्ट है तो कौन सा अपन टेस्ट करते हैं? तो इंट्रिंसिक पाथवे में या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे में, जिसके थ्रू कोगुलेशन मैकेनिज्म पूरी होती है, तो इंट्रिंसिक पाथवे में जो फैक्टर काम करेगा वो है APTT, एक्टिवेट पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे में कोई डिफेक्ट है तो उसको पता करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो है PT, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी APTT। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरीके से देखा है तो आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।